हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 6। आज डेट है 18 अप्रैल 2022। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने 300 यूनिट बिजली तक फ्री बिजली सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर है भगवंत मान, दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली तक फ्री करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा से कितने वोटों से विजय हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 लाख वोटों से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस निर्माता और अभिनेता का निधन 13 साल की उम्र में हुआ है, जो टीवी शो स्वराज एक कहानी शो टाइम के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर है मंजू सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना को किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्व हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में पहली बार कोविड-19 संस्करण का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण को अधिकृत किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है FDA, खाद्य एवं औषधि प्रशासन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के प्रवास के बाद किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो इसका राइट आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भुवनेश्वर और राउरकेला में किस खेल का विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है FIH पुरुष हॉकी 2023 विश्व कप। भुवनेश्वर और राउरकेला में किस खेल का विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा FIH पुरुष हॉकी 2023 विश्व कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेनिस ओपन स्विमिंग में किसने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है साजन प्रकाश। डेनिस ओपन स्विमिंग में किसने 200 मीटर बटरफ्लाई अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो यह सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेनू कनार्ड को किस बैंक बोर्ड के निर्देशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है UGC। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि हाल ही में किस देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है UGC। UGC भारत ने यह अनुमति दी है कि छात्र एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने $51 अरब
कर्ज चुकाने में असमर्थ है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में NHPC कहाँ पर हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने EDAR पोर्टल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के। तो जो राजा परवेज अशरफ हैं यह पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई-संजीवनी सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कौशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कौशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हमारी इस सीरीज़ का और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आज डेट है 18 तारीख, तो ये 18 तारीख के सारे करंट अफेयर हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।